बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खूनरेज़ जंग में 59 अफराद हलाक हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया में मुतनाज़ इलाके में शदीद झड़प जारी है। गुज़िश्ता रोज 21 अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद आज होने वाली बमबारी के नतीजे में 2 दिन में हलाक होने वालों की तादाद 59 हो गई है। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के अफवाज आमने सामने हैं। मुतनाज़े इलाका नगोर्नो काराबाख में शदीद झड़पें जारी हैं। आर्मीनिया के शहरी इलाकों पर गोलाबारी से दर्जनों मकानात तबाह हो गए और आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है। आज़रबाईजान ने जवाबी कार्रवाई में आर्मीनी फौजी तंसीबात, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और फौजी गाड़ियों को तबाह करने के अलावा बड़े पैमाने पर मजीद देहात को आर्मीनिया से आजाद करवाने का दावा किया है। दोस्तों, दोनों ममालिक की अफवाज में झड़पों में टैंक और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक 59 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मरने वालों में फोर्सेस एहलकार, कबायली जंगजू और आम शहरी शामिल हैं। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को जंगबंदी की हतमी वार्निंग देते हुए कहा है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर हमले करना बंद कर दे। पाकिस्तान ने भी आर्मीनिया की फौज की आज़रबाईजान पर गोलाबारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि सलामती कौंसिल में काराबाख के हल के लिए मंजूर करारदादों की रोशनी में पाकिस्तान आज़रबाईजान के मौक़िफ़ का हामी है। तुर्क सदर ने आर्मीनिया को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए आज़रबाईजान के अपने हममनसब इल्हाम अलियोव को फोन करके हर मुमकिन मदद का ऐलान किया है। दोस्तों, ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने बाकू में अपने हममनसब को फोन करके जंग बंदी और अदावतों को खत्म करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में मुज़ाकरात के आगाज पर जोर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नागोर्नो काराबाख में खौफनाक तशद्दुद पर ईरान कड़ी नजर रखे हुए है। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है और हम मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार हैं। अब खित्ते को अमन की जरूरत है। अगर ये मौका जाया कर दिया गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। दोस्तों, ईरान के इस मामले में एक खास मुकाम है और इसकी पेचीदा तारीख भी रही है। 1992 में रफसंजानी की सदारत के दौरान जब तेहरान ने मगरिब के साथ तनाव कम किया तो आर्मीनिया आज़रबाईजान के सदूर जंग बंदी और मुज़ाकरात से मुतल्लिक तेहरान एलामिया जारी करने ईरान आए थे। लेकिन अगले ही रोज आर्मीनी फौज ने आज़रबाईजान के कल्ब में वाक़े शोशा शहर पर हमला कर दिया। ये ऐसा वाक़या था कि जिसकी वजह से मुतअद्दिद साजिशी नजरियात ने जन्म लिया। उसके बाद तेहरान के बयान बेईमानी हो गए। ताहम इन तमाम सालों के दौरान ईरान उनके करीब रहा। जुलाई में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हालिया तनाज़े में बाकू ने तेहरान पर आर्मीनिया को असलहा भेजने और इस मामले में रूस के साथ ताउन करने का इल्जाम आयद किया था। आजाद ज़राए के जरिए भी इस दावे की तस्दीक हुई है। दोस्तों, इस सिलसिले में ईरानी ओहदेदारों ने दावे किए हैं कि ईरान काराबाख जंग में खुफिया तौर पर आज़रबाईजानियों की मदद कर रहा था। इस सिलसिले में सबसे अहम रिमार्क्स मजलिस के रुकन सैयद हसन अमेली और अर्दबिल में सैयद आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे ने दिए, जिनका कहना था कि ईरान ने एक इंटरमीडिएट पॉलिसी इख्तियार की थी, लेकिन इसी दौरान बाकू की हमायत में मुज़ाहमती ग्रुप तश्कील दिए गए थे। पासदारान इनकलाब के उस वक्त के कमांडर मोहसिन रजाई ने भी 2013 में कहा था कि काराबाख जंग में मारे गए ईरानी फौजियों को बाकू में दफन किया गया था। दोस्तों, तुर्की जिसके कफकार में इलाकाई अहमियत हासिल करने की ख्वाहिश है, तेल से मालामाल और तुर्की बोलने वाले आज़रबाईजान का साथ दिया है। उनके इत्तफाक की बुनियाद आर्मीनिया से मुतल्लिक बदएतमादी है। अंकरा अक्सर नागोर्नो काराबाख के मामले में आज़रबाईजान के हक में बयानबाजी करता रहता है। पाकिस्तान भी आज़रबाईजान की नागोर्नो काराबाख के मामले पर मुकम्मल हमायत करता है। जमहूरिया आज़रबाईजान के क़याम के बाद से तुर्की ने फितरी तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तुर्क बोलने वाले मुल्क की हैसियत से अपने साथ रखने की कोशिश की और 90 की दहाई में तुर्की के साथ आज़रबाईजान तुर्क बोलने वाली रियासतों के ताउन कौंसिल के बानियों में से एक था, जिसके आज 5 मुस्तकिल मेंबर हैं, बशमूल उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मुबस्सिर इरकान में हंगरी और तुर्कमानिस्तान। हालिया बरसों में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ही मुल्क में तुर्क कौम परस्तों के साथ ज्यादा इत्तेहाद किया है। यही वजह है कि आज तुर्की आज़रबाईजान के पिछले तनाज़ात की निस्बत बहुत मजबूत है और आर्मीनिया के लिए खतरा है। एर्दोगान ने आर्मीनिया को खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया हुआ है। कई आला उहदेदार भी बाकू के दिफा में बात करते हैं। सदर के मवासलात के महकमे के सरबराह
फखरुद्दीन अल्टोन ने ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखा कि हम आज़रबाईजान में हर किस्म की जारहियत के खिलाफ हैं, अपने भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आर्मीनिया को हमलों से कबल इस बात पर गौर करना चाहिए, जंग और अदम इस्तेहकाम से खित्ते को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने और दीगर ने कौम परस्त मौज़ूआत के साथ तस्वीर और वीडियोस भी जारी की। यकीनन तुर्की और आज़रबाईजान की कुर्बत न सिर्फ नस्ली वजह है बल्कि बुनियादी स्ट्रेटेजिक वजूहात भी हैं। आज़रबाईजान में तेल और गैस के बहुत बड़े वसाइल हैं। यही वजह है कि मौसम गर्मा के तनाज़े के दौरान आर्मीनिया ने मुतनाज़े खित्ते पर हमला नहीं किया। परिवहन की तुर्की से मुखासमत की एक वजह पहली जंग अजीम में उस्मानिया दौरे खिलाफत के दौरान 15 लाख आर्मीनाई बशिंदों का कत्ले आम भी है। 30 से ज्यादा ममालिक उसे नस्ल कुशी करार देते हैं, ताहम अंकारा उससे मुतफिक नहीं है। देखना यह है कि तुर्की इस नए मैदान में मुज़ाकरात की मेज तरतीब दे सकता है या कि नहीं। तब तक कफकाज के पहाड़ों पर जंगी बादल मंडलाते रहेंगे। दोस्तों, आज़रबाईजान ने हालिया दिनों में तेल से आमदन को अपनी शबीह तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। बाकू ने बड़ी स्पॉन्सरशिप डीलर बशमूल यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप की है, ताहम यह मुकाबला कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया। बाकू 2016 से फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस तवातर के साथ मुनक्कद करवा रहा है। आज़रबाईजान ने यूरोपीय ममालिक को रूस की जगह तवानाई फराहम करने के मुतबादल के तौर पर पेश किया है। बैनुल-अक़वामी स्टेज पर आर्मीनिया से बाहर इसके कई बासर शहरी आबाद हैं जो उस्मानिया दौर में फरार हुए थे। उनमें रियलिटी टीवी स्टार कम कडिशन, अंजहानी गुलकार चार्ल्स अजनावर और पॉप स्टार अदाकार शर्मल शामिल हैं, जो अपनी जड़ें आर्मीनिया से जोड़ती हैं। कडिशन ने खुद को आज़रबाईजान की नस्ल कुशी के खिलाफ गैर सरकारी सफीर के तौर पर मुतहर्रिक किया हुआ है। दोस्तों, आज़रबाईजान के फौजी ज़राए के मुताबिक उन्होंने अब तक आधे से ज्यादा नगोर्नो कराबाख का इलाका आजाद करवा लिया है। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान कशीदा होते हालात खित्ते में जंग का दायरा वसी करते जा रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में असर और रसूख रखने वाले ममालिक इस तनाज़े को हल करवाने में क्या किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल सफारती हमायत करता है और नगोर्नो कराबाख को आज़रबाईजान का हिस्सा समझता है। और मौजूदा हालात में जब आलमी ताकतें इस मामले के अंदर पड़ चुकी हैं और रूस भी मामलात को हल करवाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की इस मामले में पड़ चुका है, फ्रांस और ईरान की जानिब से भी बयानात सामने आ चुके हैं। अब देखना ये बाकी है कि क्या इन तमाम ममालिक की कोशिशों से इस जारी जंग को रोका जा सकेगा या नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।